नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, राजीव बिंदल बोले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार। सीएम जयराम का कांग्रेस पर वार, विपक्ष के नेताओं को विकास दिख नहीं रहा, पार्टी हताश हो गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले कांग्रेस छोड़ बीजेपी की चिंता करे सीएम जयराम ठाकुर। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे जोया मामा का नारा देने वाले ओम प्रकाश। शिमला के कोटशेरा और संजौली कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष, 11 घायल। हिमाचल के मनाली लेह मार्ग पर तंगलंगला में बर्फबारी, बर्फ देख झूमे सैलानी। अब समाचार विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक दीप कमल चक्कर शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक के बाद राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी में आगामी आम चुनाव के सफल प्रबंधन के लिए बीजेपी ने 18 विभागों का गठन किया है और इसके लिए सभी टीमों ने अपने कार्यालय बना लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन और इलेक्शन मोड में है। सभी टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं और पार्टी के भीतर तालमेल बेहतरीन बना हुआ है। हमने दृष्टिपत्र समिति की बैठक की और इसके लिए हमें सुझाव मिलना शुरू हो गए हैं। कहा कि हम एक स्वर्णिम दृष्टिपत्र लेकर आएंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नगरोटा बगवा में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को विकास दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के तंबू को उखाड़ने की बात कह रहे हैं। हमारा तंबू तो लगा रहेगा, लेकिन आपका तंबू उखड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है, उनके पास कोई भी नेता नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के मामले में नए आयाम स्थापित किए हैं। बीजेपी की सोच दूरगामी सोच है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर एक बार फिर से पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर जिस प्रकार से बौखलाहट में हैं और डरे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अंदाजा हो गया है कि प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। वे कांग्रेस के फोबिया से ग्रस्त हैं, इसलिए वे आए दिन कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में पूछा जा रहा है, कांग्रेस की हाईकमान के बारे में पूछताछ की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को मेरी सलाह है कि बेहतर होगा वो बीजेपी की चिंता करे, बीजेपी हाईकमान की चिंता करे, जहां तानाशाही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल।
हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 अगस्त से चल रहे क्रमिक अनशन में मंगलवार को राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर तथा 3 मार्च को जोइया मामा का नारा देने वाले कर्मचारी नेता ओम प्रकाश शामिल हुए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने ओम प्रकाश को महासंघ का राज्य प्रवक्ता नियुक्त किया। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 1 माह का समय बचा है, ऐसे में जल्द पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी की जाए। इस दौरान महासंघ के राज्य महासचिव भरत शर्मा व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं ओम प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसी सरकार में ओपीएस की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि जोइया मामा नारे का राजनीतिकरण किया गया है, जबकि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। सीएम जयराम ने भी सिरमौर में भी कई जगह अपने आप को सिरमौर का मामा व जनता को भांजा कहकर संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 2 कॉलेजों में 2 छात्र गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें 11 छात्रों के घायल होने की सूचना है। कॉलेज कैंपस में हुई इस झड़प से आम विद्यार्थियों में दहशत का माहौल है। पुलिस आगामी कार्यवाही भी कर रही है। राजीव गांधी महाविद्यालय कोटशेरा में शनिवार को एसएफआई और एबीवीपी के बीच हुई हिंसा के बाद मंगलवार को एक बार फिर से एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसमें एबीवीपी के 9 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इनमें से 5 को टांके भी लगे हैं। सुबह करीब 9:45 बजे कॉलेज की कैंटीन में छात्र गुटों के बीच रॉड और अन्य हथियारों के साथ मारपीट हुई। इससे करीब 4 से 5 मिनट तक कैंटीन में दहशत का माहौल बन गया। कैंटीन में बैठे छात्रों पर किए गए इस हमले से वहां बैठे विद्यार्थी किसी तरह से जान बचाकर बाहर भागे। हिमाचल प्रदेश के तंगलंगला दर्रे समेत अन्य ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग पर तंगलंगला में बर्फबारी से पर्यटक खुशी से झूम उठे। इस दौरान पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच खूब मस्ती की। टैक्सी चालकों ने बताया कि मंगलवार को हुई बर्फबारी का लेह जा रहे सैलानियों ने खूब आनंद लिया। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में ठंडक पड़ने लगी है। वहीं प्रदेश में मानसून भी कमजोर पड़ गया है और अगले 5 दिनों के दौरान मानसून के कमजोर स्थिति में बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार इस दौरान राज्य में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि 1-2 स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। राज्य में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।